हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर डी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल RDS कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 के सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पलों को सॉल्व करने से पहले हम प्रमेय 6.7, 6.8 और 6.9 को अच्छे से समझेंगे। इन तीनों प्रमेय का प्रूफ हम पीछे वाले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि ये तीनों ही प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेय 6.7। ये जो प्रमेय 6.7 होती है ये समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होगा उस वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर समकोण वाले कोण से कर्ण पर हम लंब डालते हैं तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बड़ा सा त्रिभुज बनेगा ABC, और ये दो जो छोटे त्रिभुज बनेंगे ये एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप। यहाँ देखो लिखा है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB और समरूप होगा त्रिभुज BDC। ये तीनों परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप। ठीक। और दूसरी प्रमेय है प्रमेय 6.8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमेय 6.8, जिसे कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय भी समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण वाले शीर्ष के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये जो 90 अंश का बना रहा है और ये जो 90 अंश का कोण बनाती है ये AB इसे कहते हैं लंब, और ये BC को कहते हैं आधार। लंब और आधार परस्पर बदलते रहते हैं कोण के आधार पर। इसको हम त्रिकोणमिति में सीखेंगे। यहाँ आप लोग याद रखें, जो सीधी सीधी रेखा होगी वही क्या होगी, लंब, और ये पड़ी वाली क्या हो जाएगी, आधार। इनका चेंज भी हो जाता है, जैसे ये थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये कोण थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, त्रिकोणमिति में उसको अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक। तो होगा क्या, जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के। तो यहाँ देखो लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लिखें इसको तो कर्ण यहाँ कितना है, AC। कर्ण कितना है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसे कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। इसको हम पक्षांतर करके दो और फार्मूले यहाँ पर बना लेंगे। एक तो बनाएंगे लंब का स्क्वायर बराबर और एक आधार का स्क्वायर बराबर। लंब का स्क्वायर जब निकालेंगे, ये जो आधार प्लस का इस बार हो जाएगा माइनस का, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो गया लंब का स्क्वायर बराबर। और यहाँ से हम आधार का स्क्वायर भी, और यहाँ पर हम आधार का स्क्वायर बराबर भी एक फार्मूला निकाल लेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और ये जो अगली प्रमेय है प्रमेय 6.9, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम मतलब कि अगर ये जो तीन चीज़ें दी हुई हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या फिर एक और है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ है तो ये जो कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। क्या होगा, 90 डिग्री का। इसका उल्टा है, अगर एक कोण 90 अंश का है तो ये फार्मूला लगा देंगे। वो पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम क्या होगा, अगर ये चीज़ दी हुई है तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का। यही है प्रमेय 6.9। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, हमने एक एग्जाम्पल नंबर 10 लिख रखा है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, आकृति 6.48 में ACB, ये आकृति दी हुई है, ACB बराबर 90 डिग्री। ACB ये जो पूरा कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का, तथा CD लंब है AB पर। ये जो CD है AB पर क्या है, लंब है, मतलब ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक। और सिद्ध कीजिए कि हमें देखो सिद्ध करना है BC का स्क्वायर। इसका हमें स्क्वायर लाना है, BC का स्क्वायर, और बटे AC का स्क्वायर, मतलब कि इसका भी स्क्वायर लाना है। ठीक। और उसके बाद BD मतलब ये लाना है, और बटे AD मतलब कि ये लाना है। ठीक। इनका स्क्वायर चाहिए और ये ऐसे ही चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास तीन प्रमेय हैं, इनसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। या तो इससे लाएंगे या तो इससे तो लाएंगे नहीं, क्योंकि एंगल हमें नहीं लाना है। ठीक। तो यही दो प्रमेय लगा सकते हैं। तो आप लोग कैसे जानेंगे हमें कौन सी प्रमेय लगाना है, तो उसके लिए अच्छे से देखो, ये जो पाइथागोरस की प्रमेय होता है
अगर यहाँ बीच में प्लस या फिर माइनस लाना हो, यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, बीच में प्लस है, या फिर लंब का स्क्वायर अगर लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बीच में अगर प्लस या फिर माइनस लाना है तो हम पाइथागोरस की प्रमेय का यूज करेंगे। अगर प्लस माइनस नहीं लाना है तो प्रमेय हम 6.7 का यूज करेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ देखो कहीं भी हमें प्लस माइनस नहीं लाना है, तो हम प्रमेय 6.7 का यूज करेंगे। ये आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अच्छे से देखो, उसको लाने से यहाँ देखो हमें जैसे लाना है वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे यहाँ देखो पहले लाना है BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर मतलब कि BC 2 बार आनी चाहिए। तो BC 2 बार कैसे आएगी उस पर फोकस करूँ। तो BC ये है ना, एक बार BC तो इस वाले ट्राइंगल में आ जाएगी, छोटे वाले इस वाले ट्राइंगल में BC आ जाएगी, मतलब कि CDB में BC आ जाएगी, और बड़े वाले त्रिभुज में ABC में भी BC आ जाएगी। तो अगर यही ट्राइंगल ले लें जिससे BC का स्क्वायर बन जाए, तो मतलब कि कौन सा ट्राइंगल लें, एक तो ये छोटा वाला लें ये वाला, और एक बड़ा वाला लें। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज अच्छे से देखो, और अच्छे से देखो इसमें ये प्रमेय भी लग जाएगी, क्योंकि जो 90 डिग्री का है उससे ही लंब डाला गया है, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि यही प्रमेय लगेगी। ठीक, तो यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CDB, क्या लिख देंगे, CDB समरूप होगा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के। अच्छे से देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये बीच में 90 डिग्री रखा है, यहाँ भी बीच में देखो 90 डिग्री डी है, तो बड़े वाले को कैसे लिखेंगे, ACD, क्योंकि बीच में 90 लाना है, मतलब कि ACB है, ACB। ये क्या होंगे, समरूप। क्यों समरूप होंगे, प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 देख लो, जो कोण 90 है उस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला है, तो कौन सी प्रमेय लगेगी, प्रमेय 6.7। ये ट्रायंगल इसके समरूप और ये ट्रायंगल इसके समरूप, ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले के क्या होंगे, समरूप। ये देखो लिखा है। ठीक, अब अच्छे से देखो, अब हमें BC का स्क्वायर बनाना है। BC का क्या बनाना है, स्क्वायर, उस पर फोकस करो। BC का स्क्वायर बनाना है, तो BC कैसे बनेगी, फर्स्ट एंड लास्ट। BC यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट लिया है, तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, मतलब कि AB बराबर। और BC कैसे बन सकता है, ऐसे, लास्ट की 2 BC, तो इधर भी लास्ट की 2 लेनी पड़ेंगी। तो इधर क्या आ जाएगा, DB लिखो या फिर BD बटे CB लिखो या फिर BC। यहाँ क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। अच्छे से देखो, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छे से देखो, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये लास्ट की 2 लिया था BD, और BD बटे कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BC। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, BC इंटू BC हो जाएगा BC का स्क्वायर, और ये आ गया है अपना AB इंटू BD। ये हो गई है अपनी समीकरण 1। अब अच्छे से देखो, अब हमें यहाँ देखो अपॉन में चाहिए AC का स्क्वायर। क्या चाहिए, AC का स्क्वायर। तो AC कैसे बनेगी, AC को हमें 2 बार लाना है। एक तो कैसे आएगा, एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे छोटा वाला, इसमें AC आ जाएगा, और ये बड़े वाले में तो AC आएगा ही आएगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। तो यही बात लिखेंगे हम, त्रिभुज। इसको लिखना कैसे, ध्यान देखना, बीच में 90 डिग्री बनाना है। बीच में क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया ADC, त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज AC, बीच में 90, ACB। कैसे, यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7 ये वाली। ठीक, अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी हम ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं वाला नियम लगाएंगे। तो यहाँ देखो हमें स्क्वायर बनाना है, AC का स्क्वायर कैसे बनेगा, तो AC देखो फर्स्ट एंड लास्ट, तो AC बटे AB बराबर, और AC यहाँ देखो शुरुआत की 2 भुजाएं हैं, तो यहाँ भी शुरुआत में की 2 भुजा लेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो शुरुआत की 2 भुजाएं कितना है,
यहाँ पे कितना AD, वो यहाँ पे कितना है AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD इंटू AB, AD इंटू AB। ये हो गई है समीकरण 2। अब जो हमें सिद्ध करना है उसका LHS पार्ट ले आएंगे और RHS हम ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, जो हमें सिद्ध करना है, ये जो सिद्ध करना है इसका LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? LHS। तो LHS में क्या आएगा यहाँ पे? BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। LHS लेके सॉल्व करो या फिर समीकरण 1 में जब हम 2 को भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सभी क्वेश्चन को LHS या फिर RHS लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ मान रख देंगे तो आ जाएगा AB इंटू BD बटे BC का स्क्वायर बराबर AB इंटू BD। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना है? ये अपना है AD इंटू AB। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अच्छे से देखो, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा BD बटे AD, BD बटे AD। तो यहाँ देखो BD बटे AD हमें लाना था, ये हो गया अपना RHS, RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हम LHS लेके चले थे, वो RHS अपना आ गया है। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक, यहाँ तक सॉल्व करना है। ये आप लोगों को, इसको यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं। ठीक, ये है। आप लोग इस एग्जाम्पल को कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। लिखा है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि जिसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो, ये हम एक दीवार बना रहे हैं, यहाँ कहीं मान के चलने खिड़की है, जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है खिड़की तक पहुँचता है। सीढ़ी ऐसे तिरछा लगाई जाती है और यहाँ पर पहले हम भूमि बना लेते हैं। ये अपनी भूमि है। ठीक, इस पे ये अपनी दीवार है। ठीक, ये दीवार का निचला सिरा है, ये ऊपरी सिरा है। ये अपनी सीढ़ी है, ये अपनी क्या है? सीढ़ी है। ठीक, सीढ़ी हमेशा तिरछा लगाई जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, दीवार पर एक खिड़की है, वहां तक पहुंचता है। और ये जो निचला सिरा है, ये भूमि से, यहाँ जो दीवार से कितनी दूरी पर है? 2.5 मीटर की, 2.5 मीटर की दूरी पर है। और अच्छे से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो ऊपरी सिरा है, इसका सीढ़ी का भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो ऊपरी सिरा 6 मीटर की ऊंचाई पर है, 6 मीटर की ऊंचाई पर है। दीवार, खंभा, ये जो है ये हमेशा 90 अंश के कोण बनाते हैं। मीनार वगैरह जब तक कि कहे ना, हम सीधा मान के चलते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बना के चलते हैं। जब तक कि अलग से कहेगा कि नहीं कि खंभा तिरछा है या फिर दीवार तिरछी है, हम 90 अंश का ही मानकर चढ़ेंगे। तो अच्छे से देखो, एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं, तब आप लोगों को फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो लिखा है एक सीढ़ी, ये अपनी सीढ़ी है, ये अपनी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी कितनी है? AC। एक सीढ़ी दीवार पर, ये अपनी दीवार है। ठीक, दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। देख लो, ये जो दीवार है, दीवार से कितनी दूरी पर है? 2.5 मीटर की दूरी पर है। तथा इसका ऊपरी सिरा, किसका ऊपरी सिरा? सीढ़ी का ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। ये देखो, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक खिड़की है, वहां तक पहुंच रहा है सीढ़ी का ऊपरी सिरा। ठीक, हमें सीढ़ी की लंबाई निकालना है, हमें सीढ़ी की लंबाई निकालना है। ठीक, हमें सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई है AC। तो यहाँ पर मान लेंगे हम, माना सीढ़ी की लंबाई क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर? X मीटर, ये हमने मान लिया है। ये जो सीढ़ी की लंबाई है X मीटर है।
ठीक, तो यहाँ देखो अभी यहाँ पर हम निकालेंगे इसको, अच्छे से देख लो। ये एक ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। तो हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पर AC, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे है AB और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि BC। ठीक, जो वैल्यू दी हुई है उनको यहाँ पर हम रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो AC यहाँ पे दिया हुआ है, AC कितना है x, ठीक, और ये AB कितना है 6, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर लगा देंगे, और BC है 2.5, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब अच्छे से देखो, ये x का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ 25 का होता है 625, 25 तो नहीं 2.5 है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट हम लगा देंगे तो आ जाएगा 6.25। x का स्क्वायर इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 2 42, कितना हो जाएगा 42.25, 42.25। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट में आ जाएगा प्लस माइनस, रूट के बाहर मतलब ये आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस का ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये AC एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। ये लिखा है 42.25। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना आप लोगों ने सीख ही रखा होगा। तो यहाँ देखो वर्गमूल लगाते हैं, ये 6 से जाएगा तो ये आ जाएगा 36 और यहाँ पे कितना बच रहा है 36 4 40 2 42 मतलब कि 6 बच रहा है। ये पॉइंट के उस पार वाला नंबर उतार रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये 6 6 हो जाएगा 12। अब यहाँ 5 से ले जाएंगे 25 25 5 10 2 12 5 1 6 मतलब कि आ गया है, ये है किसका वर्गमूल 6.5 का, 6.5 का। x बराबर आ गया है 6.5, x बराबर कितना आ गया है 6.5। x हमने क्या माना है सीढ़ी की लंबाई, अतः जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है, सीढ़ी की लंबाई कितना निकला है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। आप लोग इस एग्जाम्पल को कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ये जो एग्जाम्पल नंबर 12 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ देखिए आकृति 6.50, ये आकृति हमें क्वेश्चन में दी हुई है। में AD लंब BC है, ये जो AD है BC पे क्या है लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो हमने जो दिया है उसको लिख रखा है, जो सिद्ध करना है उसको लिख रखा है। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे और RHS को आसानी से ले आएंगे, या फिर RHS ले लें और LHS को ले आएँ। तो यहाँ देखो हम LHS को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो AB का स्क्वायर, AB है कहाँ पे, तो ये है अपना AB। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप लोग देखेंगे तो ये है अपना क्या AB, इसका स्क्वायर लाना है। तो अच्छे से देखो ADB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो AD है BC पर लंब है तो दोनों पास से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जब लंब है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। तो अच्छे से देखो ये कोण 90 है तो इसके सामने ये जो भुजा पड़ रही है क्या कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बात यहाँ पर हम लगा देंगे। तो अच्छे से देखो AB के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है ना AB, तो यहाँ आ जाएगा लंब मतलब कि AD प्लस BD इनका स्क्वायर, ठीक, प्लस अब इसको देखो ये है अपना CD देखो कहाँ पे है, इस वाले ट्रायंगल को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये है अपना CD ये वाला, और CD ये है। तो ये किस ट्रायंगल में आएगा, इस वाले ट्रायंगल में आएगा ना। तो इस वाले ट्रायंगल को अच्छे से देखो, ये है 90 तो
तो ये अपना क्या है, ये अपना कर्ण है। क्या है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो ये कर्ण है, तो ये लंब, ये आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला हमने बताया था, आधार का स्क्वायर बराबर क्या था, लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखो अच्छे से लिखेंगे, ये जो सी डी है, सी डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब कि ए डी का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चलो इस साइड लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, कौन कौन सा त्रिभुज लिया है, पहले तो लिया था ए डी बी, क्या लिखा था, ए डी बी और ए डी सी में क्या हमने लगाया है, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अच्छे से देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये कर्ण है, ये अपना आधार हो सकता है या फिर लंब हो सकता है, थीटा के अनुसार कुछ भी हो। ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लेकिन इस बार हमें मान लो आधार या फिर कर्ण, आधार या फिर लंब निकालना है, तो आधार का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, ये जो शेष भुजा बची उसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस लगा के, मतलब कि अगर आप यहाँ देखो अच्छे से, कर्ण का स्क्वायर होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। मान लो यहाँ से हम लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो ये चीज़ प्लस की इस पार क्या हो जाएगी, माइनस की, मतलब कि कर्ण के स्क्वायर से घटा देंगे आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर घटा देंगे, किसमें से, कर्ण से, तो अपनी जो भुजा है वो निकल आएगी। तो यही हमने किया है, ये तो कर्ण है, अगर डीसी का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कर्ण के स्क्वायर मतलब कि एसी के स्क्वायर से घटा देंगे एडी का स्क्वायर, ये देखो किया है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। तो अच्छे से देखो, एडी के स्क्वायर से एडी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो अपना आ जाएगा क्या, बीडी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। यही तो आरएचएस है, यही तो आरएचएस है, आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ऐसे लगाते हैं, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप लोगों को ये फार्मूले पता है। यहाँ देखो आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही 3 फार्मूले का हम यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को ले आएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में शेष बचे हुए एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे।